नमस्कार, मैं रोट्रैक्टर साक्षी पांडे रोट्रैक्ट क्लब इलाहाबाद ईस्ट से आज आपके लिए तीसरी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए जानते हैं कि तीसरी कहानी क्या है। हमने सबसे पहली कहानी में उदाहरण समझा था कि कहानी होती क्या है, बापूजी की कहानी पढ़ी थी। उसके बाद हम दूसरी कहानी पढ़े थे। दूसरी कहानी में हमें सुबह सैर के लिए जाना चाहिए। आज हम तीसरी कहानी पढ़ रहे हैं जो कि हमारे किसके उदाहरण पे पढ़ेंगे, हम पेड़ के उदाहरण। चलिए जानते हैं पेड़। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे हम पेड़ के बारे में पढ़ेंगे क्या। पेड़ हमारे जीवन का एक बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ हमारे लिए सब कुछ करता है। पेड़ तो हमारा एक दोस्त होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे आसपास चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बिल्डिंग बन रही है, नई नई चीज़ें शुरुआत हो रही हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, उसी तरीके से पेड़ को काटे जा रहे हैं। बहुत नुकसान है पेड़ को काटने से। आज कितनी बीमारियों को रोकने के काम आता है पेड़। चलिए इसी विषय में हम पेड़ की कहानी पढ़ते हैं। पेड़ पेड़ मनुष्य का सच्चा मित्र होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि पेड़ तो हमारा दोस्त होता है। मित्र यानी दोस्त। और दोस्त क्या होता है? जो हमारे अच्छे बुरे हर काम में हमारा साथ दे। तो पेड़ हमारा सच्चा मित्र होता है। यह प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं और हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? एक खाली मैदान है जो कि बंजर है, लेकिन आपने उसमें कुछ 2 पौधे जाकर लगा दिए तो उस मैदान की खूबसूरती बढ़ जाती है ना? उसी तरीके से हमें यह भी पता होना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए प्राणवायु है, यानी यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता क्या है? सांस जो हम लेते हैं, जिसके सहारे हम जीते हैं। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। वातावरण को शुद्ध रखने में ये सबसे बड़ा इसका योगदान है। यानी जो हमारा इन्वायरमेंट, जिसे अंग्रेजी में हम इन्वायरमेंट कहते हैं और हिंदी में हम उसे वातावरण कहते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध रखने में पेड़ का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रदान करता है। शांतिपूर्ण होता है पेड़, क्योंकि पेड़ तो हमारा मित्र होता है। जो मित्र होते हैं वो हमें परेशान नहीं करते। पेड़ों से हमें फल, फूल, लकड़ी, पत्ते, औषधियां प्राप्त होती हैं। ये तो हम सभी को पता है कि पेड़ों के सहारे ही तो हम जिंदा हैं। सीधे तरीके से पढ़ें तो फल जो कि हम खाते हैं, फूल जो भगवान को चढ़ाते हैं, लकड़ी जो ठंडी में आग तापते हैं, पत्ते औषधियां प्राप्त होती हैं। औषधियां क्या होती हैं? औषधियां यानी दवाई। मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है। जब पहले के समय पे ऐसे एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं बनाई जाती थी ना, तो पेड़ की पत्तियों को पीसकर उनकी औषधि यानी उनकी दवाइयां बनाकर लोगों के लिए प्रदान की जाती थी। जो बड़े बड़े वैद्य होते थे वो इन सब चीजों का ज्ञान रखते थे। जैसे कि कुछ पौधों का नाम लेते हैं। तुलसी। आज भी हम घर घर तुलसी लगाते हैं, अपने घर के बाहर तुलसी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हमारे लिए बहुत वो महत्वपूर्ण भी होता है। तुलसी की पत्ती खाई भी जाती है। खांसी जुकाम आने पर तुलसी की पत्ती को हम चाय में भी डालते हैं। किस लिए? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। नीम का पौधा, नीम का पेड़ बड़ा होता है, छाया देता है, छाया प्रदान करता है। क्या पेड़ सिर्फ हमें यहां लिखी चीजें ही प्रदान करता है? नहीं, पेड़ तो हमें वो सब प्रदान करता है जो शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। रास्ते में चल रहे हैं, धूप लग रही है, अब बैठने के लिए कोई सहारा नहीं, देखा एक पीपल और नीम का पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे कुछ ईंटें रखे हुए हैं, हम जाकर वहां कुछ देर बैठ जाते हैं। किस लिए? क्योंकि पेड़ हमें छाया देता है। तो पेड़ हमें वो खुशी प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि पेड़ हमारा दोस्त होता है। इसीलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। आज पेड़ काटे जा रहे हैं। सॉरी, मैं एक लाइन भूल गई। पेड़ों की हरियाली चित्त को प्रसन्न करता है। पेड़ क्या करता है? आपका मन बहुत उदास है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हम पार्क जाते हैं, मैदान जाते हैं। क्यों? क्यों वहां जाकर आराम करते हैं? हरे भरे पौधे देखते हैं। वो भी तो पेड़ है। वो हमें किस प्रकार प्रसन्न करते हैं? वो हमारे मन को मतलब बहुत ज्यादा लाभदायक लगता है। हमें बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखकर, हमें नई ताजगी मिलती है, हमारी सोच में परिवर्तन आता है कुछ, इसलिए हम पार्क जाते हैं।
तो हम अपने आसपास के पेड़ों को क्यों काटें? हमें अपने आसपास के पेड़ों को भी फिर नहीं काटना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ में जो हरियाली होती है उसको देखकर हमारा मन भी बहुत शीतल होता है। आज पेड़ काटे जा रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप सभी को पता है, गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, मोटरसाइकिल, कार, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। लोग साइकिल चलाना कम कर रहे हैं, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं जिससे बहुत प्रदूषण होता है। कैसे प्रदूषण होता है? उसके धुएं से। डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें क्या है? इनसे प्रदूषण होता है। ये सब चीजें रोक कौन सकता है? पेड़। हम और आप नहीं। हम और आप क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। आप जहां खाली जगह पाइए वहां पेड़ लगाइए ताकि प्रदूषण कम हो सके। पार्क में लगाइए, लेकिन जहां भी पेड़ लगाइए उस पेड़ का ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य होता है। पेड़ों से प्रदूषण कम होगा। जो गाड़ियों की वजह से हमारा वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, पेड़ लगाने से वो सभी चीजें बहुत समानता से सही हो जाएंगी। और धरती का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, गर्मी। हमने जाना है कि जब, अच्छा आप मुझे एक बात बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, मुझे सांस लेने में अगर दिक्कत है तो हम क्यों कहते हैं भाई खिड़की खोल दो ताकि मुझे ताजगी, थोड़ी सी ताजी हवा आए तो मुझे सुकून मिले? किस लिए? क्योंकि अंदर उस प्रदूषण में हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। ऑक्सीजन मास्क लगाकर कुछ देशों में लोग घूम रहे हैं, किस लिए? क्योंकि वहां पेड़ काट काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। इसलिए जरूरी है, अपने जीवन के लिए भी जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें। आप एक टीम बना सकते हैं, लोगों का समूह इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि आप नए नए पौधे लगा सकते हैं। जो भी पौधे लगाएं उनका ख्याल अवश्य रखें। अतः हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्राणदाता है। हमने आपको शुरू से लेकर आखिरी तक में यही समझाया कि हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्राणदाता है। प्राणदाता मतलब, जैसे दाता मतलब क्या होता है? दाता मतलब ईश्वर, भगवान। प्राणदाता यानी हमारे प्राणों के दाता, हमें जान प्रदान करते हैं हमारे पेड़। तो क्योंकि पेड़ है क्या? पेड़ हमारे दोस्त हैं। हम इस पूरी कहानी में ये याद रखेंगे कि पेड़ क्या है? पेड़ हमारे दोस्त हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ इसीलिए लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ लगाने से सिर्फ फायदे हैं, नुकसान नहीं। चलिए अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, पेड़ हमारे प्राणदाता कैसे हैं? पेड़ हमारे प्राणदाता कैसे हैं? तो पेड़ कैसे हमारे प्राणदाता है? क्योंकि पेड़ हमें सभी चीजें जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है वो हमें प्रदान करते हैं, जैसे कि फल, फूल, लकड़ी, पत्ते, औषधियां, ये सभी चीजें। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे जीवन को बहुत खुशहाल बनाते हैं, हमें सभी चीजों से, हमें सभी बीमारियों से बचा कर रखते हैं। इसलिए पेड़ लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार पेड़ हमारे लिए प्राणदाता है। हमें आज आज जो नई नई दवाइयां बनाई जा रही हैं वो भी कैसे बनाई जा रही हैं? जो वायरस आते हैं उनके लिए भी हम, अच्छा चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, कोरोना वायरस जो इस टाइम सबसे ज्यादा फैला हुआ है, चर्चा में है कोरोना वायरस, जिसके लिए हम मास्क लगाकर घूम रहे हैं। क्यों? और हमने किस तरह से अपने आप को बचाया है? काढ़ा पीकर। काढ़े में आपने क्या डाला? आपने जो भी प्रयोग किया, तुलसी, लौंग, या फिर आपने गिलोई, ये सारी चीजें जो भी इत्यादि, आपने जो भी चीजें उसमें प्रयोग की, वो सब क्या है? वो सब हमें किससे मिली है? किसने प्रदान की है? पेड़ ने प्रदान की है। इसलिए पेड़ हमारा प्राणदाता है। आज हम कोरोना से बच पा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमारे पास काढ़ा है, क्योंकि हमने अपने आप को उतना मजबूत बना चुका है इन सब चीज़ों से। हम काफ़ी देशों से आगे हैं अपने आप को बचाने में। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ठीक इसी वजह से हो रहे हैं, है ना। ये तो बहुत छोटा उदाहरण था आप सभी को समझाने के लिए कि पेड़ हमारे लिए प्राणदाता किस प्रकार से है। दूसरा प्रश्न, पेड़ से मिलने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए। आप कोई भी दो वस्तु बता सकते हो। आप फल, लकड़ी, औषधियां। तो आपको दो वस्तु के नाम बताने हैं, तो पेड़ से मिलने वाले दो वस्तुओं के नाम हैं फूल, लकड़ी। ठीक है।
तीसरा प्रश्न, पेड़ काटने से क्या क्या हानि हो रही है? पेड़ काटने से क्या क्या हानि हो रही है? आज पेड़ काटे जा रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो पेड़ काटने से क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमारे जीने के लिए प्रदूषण नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम पेड़ लगाएंगे तो इससे प्रदूषण कम होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हमें एक नया जीने का सहारा मिलेगा। जिन लोगों को सांसों से दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है, उनको बहुत फायदेमंद होगा। मैं आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ, दिवाली आ रही है, पटाखों का प्रयोग कम से कम करें या ना ही करें, बल्कि आप कुछ नया शुरुआत करें। आप पटाखे जलाने के बजाय उस दिन वृक्षारोपण करें। आप 10 से 12 लोग मिलकर अपने आसपास की जगहों पे पेड़ लगाएं, जो कि आपको ऑक्सीजन प्रदान करेगा। वो आपको किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है, इसलिए पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और अब से हम दिवाली पेड़ लगाने से मनाएंगे, ऐसा प्रण लें आप अपने अंदर और उन पेड़ों का ध्यान रखें। पेड़ काटने से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि पेड़ काटने से क्या क्या हानियां हो रही हैं। तो पेड़ काटने से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हमारी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई, इस कहानी के माध्यम से मैं जो भी अपने चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहती थी, अपने बारे में जो मैं इसमें बताना चाहती थी, वो चीज़ें समझाना चाहती थी कि क्या-क्या हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमें वो काम नहीं करना है जो हमें 1% भी नुकसान देता है। पटाखा हम एक भी छुड़ाएँगे तो भी प्रदूषण होगा, लेकिन हम पेड़ एक भी लगाएँगे तो हमें प्रदूषण की दिक्कतें नहीं होंगी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पर्यावरण को संतुलित करता है पेड़। मेरा आपसे बस इतना कहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ और पेड़ को ना काटें, क्योंकि पेड़ तो हमारे दोस्त होते हैं, दोस्तों को तकलीफ़ नहीं दी जाती। धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा। अगले स्टोरी में, अगले कहानी में मैं कुछ नया लेकर वापस से आऊँगी। धन्यवाद।